नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रिद्धि। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आय से अधिक मामले में लोकायुक्त ने मंडी इंस्पेक्टर के आवास में की छापेमार कार्यवाही। कोरोना वैक्सीन के 40,000 डोज आज आएंगे रीवा। फर्जी प्रेम जाल में फंसाकर दूल्हे से की लाखों की ठगी और महिला जागरूकता अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के आवास पर लोकायुक्त टीम ने 50 लाख से अधिक की बेनामी संपत्ति पाई है। कार्यवाही अभी भी जारी है, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। आय से अधिक संपत्ति मामले में न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में 25 सदस्यीय टीम द्वारा मंडी इंस्पेक्टर हरिशंकर तिवारी के कुरावा चाक घाट के बघेड़ी स्थित आवास में छापामार कार्यवाही करते हुए अभी तक 50 लाख रुपए से ऊपर की बेनामी संपत्ति जब्त की है। आगे अभी कार्यवाही जारी है। करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति मिलने की संभावना है। कार्यवाही को लेकर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह से बात की। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर आज मंडी उप निरीक्षक हरिशंकर तिवारी के आवास पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितनी संपत्ति मिली, कुछ ब्यौरा इसका? लगभग 50 लाख से अधिक की संपत्ति अभी तक पाई गई है और बाकी शेष पूरी कार्रवाई को होने के बाद ही बताया जा सकेगा। ठिकानों पर चल रही कार्रवाई? इनका एक जो कोराव ग्राम था वहाँ पर की है कार्रवाई और दूसरा बगड़ी जो आवास है इस पर कार्रवाई चल रही है। सर, कितने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जबलपुर चिकित्सकों के दल को रीवा से रवाना किया गया है। रात्रि 12 बजे तक कोरोना वैक्सीन रीवा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सभी शहरवासियों को सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 एक बहुत बड़ी खुशखबरी चैनल के माध्यम से साझा कर रहा है। वो ये है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोरोना वैक्सीन की खेप आज रात 12 बजे तक रीवा पहुंचेगी। लगभग 40,000 कोरोना वैक्सीन के डोज प्रथम चरण में रीवा लाने हेतु रीवा से वाहन समेत चिकित्सकों के दल को जबलपुर भेजा गया है, जो शाम 6 बजे के आसपास जबलपुर से वैक्सीन की खेप लेकर चलकर रात्रि 11 से 12 के बीच रीवा पहुंचेंगे। प्रथम चरण में कोरोना वैक्सीन के डोज पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले वृद्ध व अन्य घातक बीमारी से ग्रसित लोगों को देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा रीवा डॉक्टर आरपी पटेल से बात की। हाँ, वैक्सीन की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी गाड़ियां वहाँ जबलपुर में खड़ी हुई हैं और अब वहाँ से रवाना हो चुकी है पूना से। शायद अभी अंतिम खबर आई है कि 6 बजे की उतर जाएगी। सर, कितनी वैक्सीन आ रही है, कुछ इसकी जानकारी? वो पूरा अपना अभी फ्रंट लाइन वर्कर हैं अपने जो इनको लगना है स्वास्थ्य विभाग के और आईसीडीएस के 40,000 तो 40,000 डोज में है। ये अपने 4 जिलों की अलग अलग है। जैसे 13,000 के लगभग रीवा की, 13,000 के लगभग सतना की, सीधी की है 7,500, सिंगरौली की 5,000। तो सर, ये रीवा कब तक, कितने समय तक पहुंचने की उम्मीद? अब पहले वो तो हाथ उतर जाए। जी। वहाँ का भाई 6-10 टाइम दिया है शाम को। सर, अपने यहाँ की टीम रवाना हो चुकी है? हाँ, वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ यहाँ की भी, अनूपपुर की भी। तो अपने 7 जिले हैं ना, तो 4 जिले की यहाँ आएगी और अनूपपुर की वहाँ सीधे उधर जाएगी, दूसरी गाड़ी गई। कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए हमको भारत शासन द्वारा 7 मशीनें दी गई हैं, जिसमें से 6 ILR हैं और एक डीप फ्रीजर है। इसमें जो वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई जाएगी उसका जिला स्तर पर भंडारण किया जाएगा और उसके पश्चात भंडारण यहाँ करने के बाद हर ब्लॉक में कितने हितग्राही हैं उनके मान से उसका विभाजन करके और कोल्ड बॉक्स में उनको स्टोर करके ब्लॉक पे भेजा जाएगा,
वहाँ भी इस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, ILR जिसको कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, और उसमें उन वैक्सीन को रखा जाएगा। और जिस दिन टीकाकरण होगा उस दिन हर फोकल पॉइंट से वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को निर्धारित तापक्रम में 4 से 8 डिग्री इसको मेंटेन रखते हुए सत्र स्थल पे उसको उपलब्ध कराया जाएगा टीकाकरण के लिए। प्रथम चरण में कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? प्रथम चरण में 12,099 हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसमें चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेस हैं, और इवन जो आउटसोर्स एजेंसी जो जैसे सफाई कर्मी हैं या और दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनको हम लोगों ने इसमें दिया है। तो जैसे आज ड्राई रन हो गया है, तो क्या मानते हैं कब से टीकाकरण प्रक्रिया चालू हो जाएगी? टीकाकरण प्रक्रिया भारत शासन की अभी VC कल हुई है और उन्होंने शीघ्र इसको प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तारीख अभी उन्होंने नहीं बताई, पर उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण तैयारी करके रखें, किसी भी दिन वो वैक्सीन उपलब्ध करवा के और विदिन अ वीक वो कहेंगे कि आप टीकाकरण शुरू करें। और CMHO साहब के मार्गदर्शन में हमारा पूरा जिला तैयार है। हम लोगों ने हर स्तर के प्रशिक्षण यहाँ संपन्न कर लिए हैं, चिन्हांकन कर लिया है कहाँ कहाँ टीकाकरण होना है, कौन कौन सी साइट है, वो मानकों के अनुरूप उन फर्जी प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने हेतु रीवा बुलाया लड़के वालों को। वे ओली परीक्षा हेतु नगद व जेवरात लेकर रीवा पहुंच गए। आरोपी नगद व जेवरात अपने पास सुरक्षित रहकर दूल्हे को तैयार होने को बोलकर मौके से हुए फरार। पीड़ित ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मुन्ना गहरवार, गोलू गहरवार एवं काशी गहरवार नामक रीवा निवासी आरोपियों ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना अंतर्गत ग्राम कर्री निवासी घनश्याम यादव नामक युवक को शादी करने का जिम्मा लेते हुए अनीता यादव के परिजनों से बात करवाई गई थी। बात होने के बाद आज रीवा में शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाना तय हुआ था, जिसके चलते छतरपुर से घनश्याम यादव शादी की तैयारी करके आज अपने परिवार व रिश्तेदारों को लेकर रीवा पहुंचा और फोन लगाने के बाद तय स्थान पर लड़की के पिता, भाई व अन्य लोग साईं मंदिर के पास मिलने पहुंचे और बताया सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, आप लोग दूल्हे को सजा कर लाओ और जो सामान आप लोग शादी के लिए लाए हैं उसे दे दीजिए, हम सुरक्षित रखवा देते हैं। जिसके चलते ओली व सगाई में लड़के पक्ष से दी जाने वाली नगद राशि 80,000 रुपए, 1 तोले की चैन, 10 तोले की करधन, पायल, बिछिया, चांदी का कड़ा, 6 साड़ियां, कपड़े समेत अन्य लाई गई सामग्री लड़की वालों के सुपुर्द करके दूल्हे को सजाने के लिए ले गए। जब सज सवर कर दूल्हा व उसके परिवार वाले आए तो सभी लोग मौके से गायब थे। मोबाइल में संपर्क करने पर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद भी लड़के वालों ने मिलने के तय स्थान में घंटों इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद पीड़ित दूल्हे की बहन के कहने पर सभी सिविल लाइन थाने पहुंचे और आप बीती बताते हुए आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने धोखाधड़ी के शिकार दूल्हे घनश्याम यादव, राधा यादव, पीड़ित की बहन व मध्यस्थता करने वाले गोलू गहरवार से बात की। उनके द्वारा घटना के संबंध में क्या बताया गया, आप खुद सुने। घनश्याम यादव। ये शादी कहाँ थी आपकी आज? शादी आज थी? हाँ, 10 बजे। 10 बजे शादी थी? हाँ। तो क्या हुआ, घटना क्या हुई आपके साथ? घटना जा हो गया, बाप तू को और लड़की थी और भैया तू को और बसीर और वे हते सो ये चीजें बचते हैं सुनने की हम सजा मंदा में हो और हम हते मौसल में हमें सजाते सुबह भाग गया साहब। लड़की भी भाग गई? हाँ। क्या ले गई? सुआ गाँव न गोठा गहना ले गई, पैसा भी ले गई? हाँ। तो लड़की को जानते हो आप? कहाँ की है लड़की? सब गोरे के लिए 5 किलोमीटर देहात में। लड़की कहाँ की है वो? गुड़गांव। गुड़ की है? हाँ, गुड़। शादी कैसे लगी थी आपकी? शादी बसीत है, यहीं ब्याह साल बसीत है, हमारा बड़ा मलहरा का बसीत साहब। बोलू कहाँ था? राधा। ये जो दूल्हा है ये कौन है आपके? भाई है। भाई, क्या घटना क्या हुई है? घटना जी हुई सर के शादी करने के लिए आया था, उनको गाना किस्ता दिया है
और जो लोग बोले दूल्हा को सजाओ, तो हम सजाने लगे। सर इतने में भाग गया। अभी शादी किसने लगाई थी? शादी सर हमारे गांव के ने लगाई थी। यह गोलू इलाहाबाद। वो यहाँ है? हाँ जी सर, गोलू। जानता हो लड़की को? हाँ जी जानता रहे सर। वो 2 दिन हुआ ले गई हो? जेवर ले गया 1 लाख करीब, 1 लाख के करीब। और पैसा भी ले गया? पैसा ले गया 1,20,000। कितने लोग आए थे शादी करने के लिए? शादी करने के लिए इतने लोग आए थे हम लोग। लड़की की तरफ? लड़की के साथ 3-4 लोग आते थे सर। 4 लोग आए जी सर। करने के लिए इनकी होली हो गई, पक्की हो गई। 13 तक गई थी होली आप? वहाँ ही उनके कमरा पे गए थे, घर गए थे। गुड़ में? गुड़ के पास में 6-7 किलोमीटर बता रहे सर। घर उन्हीं का था वो? हाँ, अब गाँव का नाम नहीं है इन लोगों को पता हो। हम तो पहली बार आए सर। फिर क्या हुआ? फिर सर हम लोगों को 13 तारीख की टिकट रख रहे थे। 13 तारीख को तुम्हारी शादी होकर घर चले जाओगे। तो सर हम कल निकले रात में, तो सर सुबह आ गए से यहाँ गौरव से। उनका जो साला हो चाहे बसीट हो चाहे कोई, उनको बैठा जीप में से यहाँ मंदिर के पास में आया। ये तो लड़की वाले उनके पापा जी और लड़की हती थी सर, उनके रिश्तेदार थे सर। फिर इसके बाद में इन्हें जेवर लिया और पूरा सामान वामान लिया। बोले लड़का को तैयार करो आप, और चलो हम लड़की को तैयार कर रहे। तो हम लड़का को तैयार करने लगे सर, इतने में गायब हो गए सर। अच्छा, ये लोग आपसे मंदिर मिले थे या पार्किंग में मिले? हाँ मंदिर के पास पार्टी। कौन है लड़की? सर मैंने बताई नहीं थी ना, मैं यहाँ आया था। वो जो हमारे यहाँ पहले जो यहाँ रहते रहे, घर आते रहे, उनने बताया हमको, हमने बताया इनको। हाँ ऐसा हुआ जी। तो लड़की को जानते हैं आप? नहीं जानते हम। ये तो वो कह रहे हैं हम तो इनके साथ आए हैं, इनने कही हमारे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। उस दिन होली करने आते, जब बुला के ले आते के साथ में चलना पड़ेगा। अभी आए तो अभी भी कह के आए। सब इनके सारी है। दूल्हे का कहना है कि आपने शादी लगवाई? नहीं जी, नहीं सब नहीं लगवाई, इन्होंने सब जवाबदारी ली। ऐसा है सर। मैं बता रहा हूँ आपका ये कहना है कि आपने नहीं लगवाई? मैं बताऊँ सर, मैं बताऊँ। जैसे तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने कहा हमसे, जैसे हमारे रिश्तेदार हमने कहा इनसे, इनने कहा तुमसे, ऐसी शादी की है। सब वैक्सीन ने लाई थी, सब वैक्सीन ने लाई थी। कहते हम तुम्हारे पैसा खा दें, हम दें। चलो भाई तुमने कह दी, बस ठीक है भैया। बस कोई बात नहीं, तुम पे कह दी, तुमने कह दी, हम पे उन पे कह दी मेडिका में, हम दे तुम्हें पैसा, जो तुम्हारी चीज चाहिए हम दें। हम जिम्मेदार हैं अब बस। जब वो लड़की से आप देखे थे लड़की को, तो इन्होंने दिखाया था? हाँ ना दिखाया। एक नहीं सर, 2 बसीट हैं और भी, वो साथ में गए हैं। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रदेश स्तर पर महिला अपराध उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने महिला जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान अभियान का प्रमुख उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना है। साथ ही जनमानस को जागरूक कर सशक्त बनाना है, ताकि महिलाएं ही नहीं बल्कि हम सब भी महिला सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट कॉलेज के छात्रों एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मेगा रैली निकाली गई।
साथ ही टीआरएस कॉलेज प्रांगण में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आसपास ऐसा माहौल बनाने की शपथ दिलाई गई ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें व समान अवसर प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम के दौरान देखी गई। उद्बोधन के माध्यम से उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। हमारे जो लोग नहीं सुधर सकते उनको सुधारने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस का उपयोग करेंगे। समझाने के लिए स्वयंसेवी संगठन से लेके महिला बाल विकास और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो रैली निकाली रहे हैं। तो कुल मिला के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बेटी बचाने के मामले में एक अपना अलग पहचान है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके उन्होंने भी एक वातावरण बना दिया है। और अब आमतौर पे लोगों को ये समझ में आता है कि ये छीटाकशी करना, छेड़खानी करना, ये जैसा मैं बैनर में देख भी रहा हूँ कि ये अपराध की श्रेणी में है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक तरफ कानून का एनफोर्समेंट कड़ाई बन रही है। ये मूक सांस्कृतिक सामाजिक क्रांति हुई है। ये मामूली बात नहीं है कि 15 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि बिटियों का भय में सोहर होई, बिटिया के भय में बराव होई, बिटियों के जन्मदिन मनावा जाए, जितनी बैठ है तू पंचे बहू के जन्मदिन मना इंतमादारी बाप भाई तो बहू कहे में सोहर बराव भर रहा है, बहू कहे में नहीं बा भाई। अब अपना पंचे अपने बिटिया के जन्मदिन कार्यक्रम में उपस्थित सांसद जनार्दन मिश्रा से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। इसी अभियान के एक अंग के रूप में आज ये रैली निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने जहां कहीं भी बच्चियों के साथ, नारियों के साथ किसी भी तरह की उत्पीड़न अगर होता है तो उसके प्रति बहुत संवेदनशील है और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कन्या पूजन से ही कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं और निश्चित रूप से इन सब अभियानों से नारी का जो सम्मान कहीं कहीं आहत होता है, उससे उन कुप्रवृत्तियों में को रोक लगाने में मदद मिलेगी। सर, कन्या पूजन के लिए इतना विलंब से क्यों सोचा गया? सोचा क्या, 15 साल से अपन कर रहे हैं। 15 साल से आपको मध्य प्रदेश का जो जिस तरह जो रेशियो है, लिंगानुपात है, इसमें कितनी कमी आई तो 936 हो गई। तो ये तो मूक क्रांति कभी हुआ है कि कहीं लड़की के जन्म होने पर सोहर होती थी, ब्याह होता था, बरहा होता था। आज तो सब कुछ हो रहा है। ये 15 साल में प्रदेश सरकार के कामों का फल है, कितनी चेतना आई सर। आज भी महिला उत्पीड़न लगातार है, उसके अगर न होता तो ये आयोजन है काहे को। क्या वजह लग रहा है कि जो आज भी वही सरकार इतना जागरूकता ला रही, फिर पश्चिमी सोच, अब सास बहू और साजिश, ये एपिसोड इन सब सारी विकृतियों के जो माने उद्गम है। सरकार ने तो फांसी की सजा तक का प्रबंध कर दिया है। टीवी हो या नेट हो, उसको खोलने पे अश्लील चीजें ही अधिकांश जी। टीवी और नेट में अश्लीलता ज्यादा है ना। वो तो बता दिया कि सास बहू और साजिश, इसको बंद करने के लिए क्या करें? अब वो उच्च स्तर पर नीतिगत निर्णय है और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर रोक माने इसमें सचेत न होती सरकार तो आज जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही है उससे 10 गुना गंदगी होती। सफाई का काम शुरू है। वहीं रीवा एसपी राकेश सिंह के निर्देशन में अमैया थाना प्रभारी ने थाने में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते देखे गए। इस संबंध में रीवा 24 ने अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की। बच्चों को लेकर
मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अभियान चलाया हुआ है सम्मान का, नारियों के प्रति सम्मान का, उसी को लेकर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के मार्गदर्शन में और एक प्रयास किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का। उसी तारतम्य में हमने आज बच्चों को बुलाया था और उनके माता पिता को बुलाया था और उनको इसी संबंध में सारी जानकारियां दी गई हैं। जागरूक किया गया है कि आपको किन चीज़ों का विरोध करना है, किन चीज़ों को समाज में फैलाना है, किन अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना है, किन चीज़ों को रोकना है। वही सारी चीज़ें बताकर उनको थाने से विदा किया गया। सब बच्चों को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था ताकि एक रुचि बनी रहे और जो पुलिस से समाज की दूरियां जो बनी हुई हैं पहले, उनको धीरे धीरे जो है कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद पेंटर सोनू, जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आकर्षक पेंटिंग व फिनिशिंग वर्क लेकर, वो भी उत्तम कारीगरों व मशीनों के द्वारा। जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आपके पुराने फर्नीचर को आकर्षक व नया लुक देने के लिए, वो भी उचित रेट पर। और केवल इतना ही नहीं, फर्नीचर में मशीनों के द्वारा लुभावने व आकर्षक डिजाइन्स, साथ ही सभी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, चौखट, पलंग, सोफे में पेंटिंग का कार्य करने आ गया पेंटर सोनू। तो देर किस बात की, अपने पुराने फर्नीचर को नया लुक देने तुरंत संपर्क करें पेंटर सोनू से इन मोबाइल नंबर्स पर। मोबाइल नंबर हैं 7470820425 और 9171262878। श्रद्धेय दादा मणिराज सिंह की 16वीं पुण्यतिथि में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। भारतीय जनसंघ की स्थापना को भारतीय जनता पार्टी के उदय तक लोकतंत्र के सजग प्रहरी, जन जन के सजग प्रहरी दादा मणिराज सिंह की 16वीं पुण्यतिथि अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ भाजपा नेता केशव पांडे, समाज सेवी निर्मल सिंह सहित दर्जनों की संख्या में उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में दीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने राजेंद्र शुक्ल से बात की। दादा मणिराज सिंह जी की पुण्यतिथि थी 16वीं, और उनके योगदान को राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, उसको स्मरण करने का ये कार्यक्रम था। जनसंघ के ज़माने से हम लोग जानते हैं कि दादा मणिराज सिंह जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं, 2-3 लोगों में से, जिन्होंने यहाँ पर नींव रखी थी जनसंघ की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे यहाँ मजबूत हुई है। उसमें उनके योगदान के प्रति हम लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की है। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें उन दिनों के उनके संघर्ष और उनके संकल्प का बहुत बड़ा योगदान है। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, महामानव बनने का यही एक साधन है कि व्यक्ति आदर्शवादी बने और अपने भीतर प्रचंड आत्मबल का अनुभव करे और समाज का निरंतर मार्गदर्शन करने की अपनी शक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करे। यही महामानव बनने का एकमात्र जरिया है, एक महामानव बनने का एकमात्र तरीका है कि समाज। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। आय से अधिक मामले में लोकायुक्त ने मंडी इंस्पेक्टर के आवास में की छापेमार कार्यवाही। कोरोना वैक्सीन के 40,000 डोज आज आएंगे रीवा। फर्जी प्रेम जाल में फंसाकर दूल्हे से की लाखों की ठगी। और महिला जागरूकता अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम आयोजित। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित।